हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपका एग्जाम 18 और 20 फरवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड एम हेमेल डिलीवर हिज लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में क्या संदेश डिलीवर किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या बोला है? एम हेमेल डिलीवर्ड हिज लास्ट लेसन इन अ वेरी काम सीरियस एंड इमोशनल मैनर। क्या बोल रहा है? एम हेमल ने अपने अंतिम पार्ट में बहुत शांत, गंभीर और भाविक तरीके से पढ़ाया। ठीक है। ही वोर हिज स्पेशल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। क्या बोल रहा है ना, उन्होंने अपना जो विशेष जो हरा कलर का कोट और झालदार शर्ट और काली टॉप पहनी थी। ठीक है। विच ही यूजुअली वोर इन इंस्पेक्शन और प्राइज डे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जो कि वे आमतौर विशेष अवसरों पर पहनते थे। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड सेड इट वाई द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्या बोल रहा है? जो वे आमतौर पर विशेष अवसरों पर पहनते थे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? उन्होंने फ्रेंच भाषा का महत्व दिया। किसका भाषा का महत्व दिया? फ्रेंच भाषा को उन्होंने महत्व दिया। और फिर कहा कि दुनिया में सबसे सुंदर और तार्किक भाषा, अपने दुनिया में सबसे बेस्ट भाषा आपका फ्रेंच भाषा। आगे क्या बोल रहा है? He taught with great practice and did not scold anyone। क्या बोल रहा है ना, उन्होंने पूरे धैर्य से पढ़ाया और किसी को भी नहीं डांटा। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर? He became a very emotional at the end and wrote on the blackboard। क्या बोल रहा है? आगे देखिए क्या बोल रहा है? अंत में भावुक हो गए, आप ब्लैक बोर्ड की ओर देखने लगे। तो यही इसका कहानी है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर क्या बोला है, जो देखिए क्या बोल रहा है? डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 चेंजेस। 2 परिवर्तन बताइए आपका क्या क्या देखे हैं एम हेमल में आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन का ऑर्डर आने के बाद के बारे में बात बोल रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या चेंजेस हम लोग देखें। देखिए लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर नोइंग अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। क्या बोल रहा है? बर्लिन के आदेश के आने के बाद एम हेमल बिकम मोर काइंड एंड जेंटल। एम हेमल क्या हो गया? बहुत दयालु और शांत हो गए। He said not scold the student for being late or unprepared। क्या बोल रहा है? उन्होंने देर से आया या पाठ याद ना होने पर बच्चों को कभी भी डांटा नहीं। He also spoke with deep respect about French language। क्या बोल रहा है ना, जो उन्होंने फ्रेंच भाषा को महत्व को सम्मान के साथ समझाया। उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है? I realized how precious it was। He was sad because he was leaving the school after teaching there for 40 years। क्या बोल रहे हैं? वे दुखी थे कि क्योंकि 40 वर्षों की सेवा के बाद स्कूल छोड़ रहे थे। ठीक है। तो यही आपको लिख देना है। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में तीसरा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन तीसरा क्या बोल रहा है? हु वाज एम हेमल। एम हेमल कौन थे? और वाई वाज ही सैड, उदास क्यों थे? ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे। इसका आंसर हम लोग को लिखना है एम हेमल वाज अ फ्रेंच टीचर इन अल्सास। क्या बोल रहा है ना, जो यहाँ पर एम हेमल जो है अल्सास का एक फ्रेंच शिक्षक था। ठीक है। ही हैड बीन टीचिंग फॉर 40 ईयर। क्या बोल रहे हैं? 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे। ही वाज सैड बिकॉज इट वाज ही लास्ट डे एट स्कूल। क्या बोल रहा है? वे दुखी इसलिए थे क्योंकि स्कूल में अंतिम दिन था। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बेंड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच। क्या बोल रहा है? जैसे ही आदेश आया बर्लिन के आदेश के अनुसार जब फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाया जाएगा एंड नाउ जर्मन वुड बी टॉट इंस्टेड। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर? बर्लिन की तरफ से आदेश आया कि फ्रेंच की जगह अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोल रहा है इट वाट कंडीशन डू द बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद लिव। ठीक है। आगे क्या यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है ना, उसके बाद वाई कांट दे कम आउट ऑफ पॉवर्टी। देखिए इसमें आंसर क्या लिखना है आपको? आंसर लिखना है यहाँ पर द बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद लिव इन वेरी पुअर एंड अनहेल्दी कंडीशन। क्या बोल रहा है? जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाला बहुत गरीबी और अस्वस्थ परिस्थिति में रहते थे। दे वर्क इन डार्क डिंगी हट्स विदाउट प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन। कहने का मतलब वे अंधेरी तंग झोपड़ियों में काम करते थे और रोशनी और हवा का भी वहाँ पे कमी था। दे सफ़र फ्रॉम डिजीज ड्यू टू हीट एंड ग्लास डस्ट। आगे क्या यहाँ पर बोल रहा है? आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो गर्मी और कांच की धूल के कारण वह बीमार भी हो जाते थे। दे कैनॉट
कम आउट ऑफ द पॉवर्टी बिकॉज द लेक ऑफ एजुकेशन। क्या एजुकेशन के कमी के कारण ऐसा हो रहा है, शिक्षा के कमी के कारण। मिडिल मैन एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल ट्रेडिशन डेट बाइंड डेम टू हिज वर्क। क्या बोल रहा है, जो आपको परंपराएं गरीबी से बाहर निकलने नहीं देती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसका हिंदी भी यहाँ दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ठीक है, आगे देखते हैं क्यों फेमस है वह सिटी। तो आगे देखिए, बोल रहा है फिरोजाबाद इज ए फेमस फॉर इट्स ग्लास बेंगल। क्या बोल रहा है ना, जो फिरोजाबाद है जो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। इट इज़ नॉन एज द सेंटर ऑफ इंडिया बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। क्या बोल रहा है, इसे भारत का चूड़ी उद्योग का केंद्र माना जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, जो डिस्क्राइब लाइफ इन सीमापुरी। सीमापुरी का जो आपको डिस्क्राइब करना है, उसका लाइफ के वर्णन के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाइफ इन सीमापुरी इज फुल ऑफ पॉवर्टी एंड हार्डशिप। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो सीमापुरी का जीवन गरीबी और कठिनाइयों से भरा था। पीपल लिव इन मड हाउसेज विदाउट बेसिक फैसिलिटी लाइक सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। क्या बोल रहा है, लोग कच्चे घरों में रहते थे जहाँ कोई भी पानी उनी की सुविधा नहीं था और अन्य मूल्य सुविधाएं भी नहीं थे। दे सर्वाइव बाई रेग पिकिंग फॉर चिल्ड्रेन। गार्बेज इज ए सोर्स ऑफ फूड एंड इनकम वाइल फॉर एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। क्या बोल रहा है ना, कचरा बीनकर अपना जीवन चलाते थे। बच्चों के लिए कचरा भोजन और आय का साधन था, जबकि बड़ों के लिए जीविका का साधन था। देखिए आपका इसका हिंदी लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, हु वाइज साहेब, साहेब कौन था। व्हाट डिड ही डू अर्न मनी, अर्न पैसा कैसे कमाता था। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर लिखेंगे आपको, साहेब वाज ए रेग पिकर हु लिव्ड इन सीमापुरी। क्या बोल रहा है, जो साहेब जो है सीमापुरी में रहने वाला है, कचरा बीनने वाला एक लड़का था। ठीक है, ही यूज टू कलेक्ट गार्बेज एंड सेल रिसाइकल आइटम टू अर्न मनी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ना, जो वह कचरा इकट्ठा करके बेचता था, बाद में उसने एक चाय की दुकान पर काम किया। ठीक है, और उससे 800 रुपया मिलता था और खाना भी मिलता था। क्या बोल रहा है, लेटर ही वर्क एट ए टी स्टॉल वेयर ही अर्न 800 रुपीज़ एंड गोट मील। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका देखिए आंसर यहाँ पर लिखा हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 नंबर में क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब मुकेश एंड हिज बैकग्राउंड। उसका बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना है, मुकेश के बारे में। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे, मुकेश इज ए यंग बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद हु बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर। क्या बोल रहा है, मुकेश फिरोजाबाद का एक लड़का था जो चूड़ी बनाने वाला परिवार से था। हिज फैमिली हैज़ बिन इंगेज्ड इन द प्रोफेशन फॉर जनरेशन। क्या बोल रहा है, जो उसका परिवार पीढ़ियों से इसी काम में लगा हुआ था। दे लिव इन पॉवर्टी एंड वर्क इन अनहेल्दी कंडीशन। क्या बोल रहे हैं, वे गरीबी और ख़राब स्थितियों में रहते थे, लेकिन अनलाइक अदर इन हिज फैमिली मुकेश ड्रीम इन बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। लेकिन वो दूसरों से थोड़ा सा अलग था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही सो करेज एंड डिटर्मिनेशन टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। लेकिन उसके परंपरागत पेशे से बाहर निकलने का साहस और दृढ़ संकल्प है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए, इसी का आंसर यहाँ पे हमारा है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।